ओम शांति। आज हम 23/11/2025 के अव्यक्त मुरली के ऊपर क्विज़ खेलेंगे। रिवाइज कोर्स है 31/12/2007। हमारा पहला सवाल है, नए वर्ष में विशेष कौन से 4 स्वरूप बनने का लक्ष्य रखा गया है? ये अखंड महादानी, अखंड ज्ञानी, अखंड पूज्य, अखंड फरिश्ता, बी अखंड निर्विघ्न, अखंड योगी, अखंड महादानी, सदा सफलता मूर्त, सी अखंड सेवाधारी, अखंड त्यागी, अखंड तपस्वी, सदा सुख मूर्त, डी अखंड पवित्र, अखंड स्नेही, अखंड सहयोगी, सदा निश्चयी। सही उत्तर है अखंड निर्विघ्न, अखंड योगी, अखंड महादानी, सदा सफलता मूर्त। अगला प्रश्न, नए वर्ष में पुराने को विदाई देने के साथ साथ किस चीज़ को प्रैक्टिकल में लाने का संकल्प किया गया है? ये विश्व कल्याण के संकल्प, बी पुराने संकल्प, सी नए उमंग उत्साह के संकल्प, डी सिर्फ संस्कारों का परिवर्तन। सही उत्तर है नए उमंग उत्साह के संकल्प। अगला प्रश्न, ब्राह्मण आत्माओं को विश्व की आत्माओं के लिए क्या बताया गया है? ये पूज, बी पूर्वज, सी विश्व के फाउंडेशन, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, बाप दादा के इशारे के अनुसार आत्माओं को थोड़े समय के लिए भी सुख चैन का अनुभव कैसे हो सकता है? ये सिर्फ सेवा करने से, बी केवल वाइब्रेशन फैलाने से, सी खजानों को सफल करके सफलता स्वरूप बनने से, डी योग में बैठने से। सही उत्तर है खजानों को सफल करके सफलता स्वरूप बनने से। अगला प्रश्न, श्वास को सफल करने से भविष्य में क्या प्रारब्ध प्राप्त होती है? ये राज्य के वजीर बन जाते हैं, बी सभी आत्माएं पूरा समय स्वस्थ रहती हैं, सी सर्व शक्तियों की प्राप्ति, डी दिव्य गुणधारी बनना। सही उत्तर है सभी आत्माएं पूरा समय स्वस्थ रहती है। ज्ञान के खजाने को सफल करने का फल स्वरूप स्वर्ग में क्या होता है? ये कोई वजीर से राय लेने की आवश्यकता नहीं होती, बी केवल धर्म सत्ता प्राप्त होती है, सी जड़ मूर्तियों का पूजन होता है, डी सभी आत्माएं निरहंकारी बन जाती है। सही उत्तर है कोई वजीर से राय लेने की आवश्यकता नहीं होती। अगला प्रश्न, शक्तियों को सफल करने की प्रारब्ध के रूप में वहाँ कौन सी 2 विशेष सत्ताएं प्राप्त होंगी? ये राज्य सत्ता और न्याय सत्ता, बी धर्म सत्ता और प्रजा सत्ता, सी धर्म सत्ता और राज्य सत्ता, डी धन सत्ता और योग सत्ता। सही उत्तर है धर्म सत्ता और राज्य सत्ता। अगला प्रश्न, देवता पद का अर्थ क्या बताया गया है जो गुणों के खजानों को सफल करने की प्रारब्ध है? ये सर्वगुण संपन्न, बी पुण्यवान आत्मा, डी दिव्य गुणधारी, डी शक्तिवान आत्मा। सही उत्तर है दिव्य गुणधारी। अगला प्रश्न, ब्रह्मा बाप ने सर्व खजाने आदि से अंतिम दिन तक सफल किया, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण क्या देखा गया?
ये उन्होंने धर्म सत्ता स्थापित की। बी उन्होंने विश्व का पार्ट बजाया। सी वे संपूर्ण फरिश्ता बन गए। डी वे सदा हर्षित रहे। सही उत्तर है वे संपूर्ण फरिश्ते बन गए। अगला प्रश्न, नए वर्ष में हर दिन क्या चार्ट रखने के लिए कहा गया है? ये सेवा और सहयोग का। बी सफल और व्यर्थ का। सी निराकारी और निर्विकारी का। डी योग और तपस्या का। सही उत्तर है सफल और व्यर्थ का। अगला प्रश्न, सफलता को क्या कहा गया है जिसे अमृत वेले ही दृढ़ संकल्प करना है? ये मेरा गले का हार है। बी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। सी सफलता स्वरूप ही समान बनना है। डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, ब्रह्मा बाप का सबसे ज़्यादा प्यार किससे रहा? ये बच्चों से। बी सेवा से। सी मुरली से। डी योग से। सही उत्तर है मुरली से। अगला प्रश्न, ब्रह्मा बाप ने किस चीज़ का पाठ लास्ट दिन भी मिस नहीं किया? ये योग। बी सेवा। सी मुरली। डी ज्ञान दान। सही उत्तर है मुरली। अगला प्रश्न, ब्रह्मा बाप की एक विशेषता क्या रही जिसे बच्चों को फॉलो करने के लिए कहा गया है? ये सदा त्यागी। बी सदा स्नेही। सी सदा अलर्ट अलबेलापन नहीं। डी सदा संपूर्ण। सही उत्तर है सदा अलर्ट अलबेलापन नहीं। अगला प्रश्न, ब्रह्मा बाप अंत में बच्चों को 3 बातों का कौन सा मंत्र दे के गए? ये महादानी योगी निर्विघ्न। बी निराकारी निर्विकारी निरहंकारी। सी सपूत संपूर्ण संपन्न। डी विश्व कल्याणकारी निमित्त फरिश्ता। सही उत्तर है निराकारी निर्विकारी निरहंकारी। अगला प्रश्न, बाप दादा ने बच्चों की वर्ष की रिजल्ट में क्या कमी देखी? ये वे महादानी बने हैं लेकिन अखंड नहीं बने हैं। बी वे योगी बने हैं लेकिन अखंड नहीं बने हैं। सी वे निर्विघ्न बने हैं लेकिन अखंड नहीं बने हैं। डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, अगर अखंड महादानी बन जाए तो माया को क्या नहीं होगी? ये आने की शक्ति। बी आने की प्रेरणा। सी आने की हिम्मत। डी आने का आधार। सही उत्तर है आने की हिम्मत। अगला प्रश्न, किस स्थिति में बिजी रहने पर मन बुद्धि सेवादारी रहेगा और माया नहीं आएगी? ये वाचा से सेवा करने पर। बी निरंतर सेवादारी रहने पर। सी मनसा सेवा पर ध्यान देने पर। डी योग में रहने पर। सही उत्तर है निरंतर सेवादारी रहने पर। अगला प्रश्न, वर्तमान समय में ब्राह्मण आत्माएं भी क्या देखना चाहती हैं, सुनना नहीं चाहते हैं? ये गुणों की टोली। बी प्रत्यक्ष रूप में गुण मूर्त एंड सैंपल। सी ब्रह्मा बाप के पाठ। डी नए नए आविष्कार।
सही उत्तर है प्रत्यक्ष रूप में गुणमुहूर्त यानी सैंपल। अगला प्रश्न, आजकल चाहे अज्ञानी आत्माएं हो चाहे ब्राह्मण आत्माएं हो, सभी को किसकी आवश्यकता है? ये ज्ञान की, बी शक्ति की, सी गुण का दान गुणों का सहयोग, डी योग बल की। सही उत्तर है गुण का दान गुणों का सहयोग। अगला प्रश्न, बाप समान समय की समीपता प्रमाण और दादी के इशारे प्रमाण किस चीज का होना कभी भी संभव है? ये विश्व परिवर्तन, बी समय की संपन्नता अचानक, सी नया वर्ष, डी महादानी बनना। सही उत्तर है समय की संपन्नता अचानक। अगला प्रश्न, पहला नंबर बनने के लिए क्या नहीं सोचना चाहिए? ये मैं निमित्त नहीं बन सकता, बी यह बने तो मैं बनूं, सी सेवा करना कठिन है, डी सफलता मेरा अधिकार नहीं है। सही उत्तर है यह बने तो मैं बनूं। अगला प्रश्न, ब्रह्मा बाप का पहला पाठ क्या रहा जिसे फॉलो करने के लिए कहा गया है? ये मुझे निमित्त बनना है, बी मुझे देख और करेंगे, सी हे अर्जुन बन पाठ बजाया, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है मुझे देख और करेंगे। अगला प्रश्न, इस वर्ष का लक्ष्य क्या होना चाहिए जिसके लिए बाप दादा एक आवास चाहते हैं? ये निरहंकारी बनना, बी नो प्रॉब्लम कंप्लीट बनना, सी गुणों का दान देना, डी हर बात में नंबर 1 बनना। सही उत्तर है नो प्रॉब्लम कंप्लीट बनना। अगला प्रश्न, बच्चों को किस माला के नज़दीक का मन का बनने के लिए कहा गया है? ये विजय माला, बी रुद्राक्ष माला, सी वैजयंती माला, डी ज्ञान माला। सही उत्तर है ये विजय माला। अगला प्रश्न, निश्चय का प्रत्यक्ष प्रमाण क्या बताया गया है? ये दृढ़ संकल्प, बी रूहानी नशा, सी अखंड महादानी बनना, डी निर्विघ्न स्थिति। सही उत्तर है रूहानी नशा। अगला सवाल, रूहानी नशा किसमें दिखाई देना चाहिए? ये बोल में, बी संकल्प में, सी कर्म में यानी चलन और चेहरे में, डी याद में। सही उत्तर है कर्म में यानी चलन और चेहरे में। ओम शांति।